दोस्तों, ईरान अब जंग का दायरा बढ़ाने वाला है, यानी कि ये जंग अब मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ नाटो ने अपनी सेना होर्मुज के इलाके में उतारने की बात कह दी है, जिसका मतलब ये है कि ये जंग कहीं से भी खत्म होते हुए तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि किसी तरीके से जंग खत्म हो जाए, लेकिन अब ईरान की IRGC ने साफ तौर से यहाँ पर कह दिया है कि जंग का दायरा अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। सीधे खबरों पर आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले बयान बताते हैं। IRGC की तरफ से कहा गया है कि अब इस जंग के दायरे को हम और ज्यादा बढ़ा देंगे अगर दोबारा हमला किया गया तो। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है IRGC, इफ अग्रेशन अगेंस्ट ईरान इज रिपीटेड, द रीजनल वॉर दैट हैड बीन प्रॉमिस्ड विल दिस टाइम एक्सटेंड beyond the region and our crushing blows will bring you to ruin in places you cannot even imagine। IRGC ने कहा कि अगर ईरान पर दोबारा से हमला करने की कोशिश की तो अभी ये जो युद्ध है जो कि क्षेत्र में चल रहा है, रीजनल एरिया में चल रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट तक सीमित है, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब देशों तक सीमित है, इसका जो दायरा है ये बढ़ जाएगा और फिर जहां आप होंगे हम वहां पर आकर आपको कुचल देंगे। ये बात साफ तौर से IRGC ने कह दी है। बहुत ही आक्रामक धमकी है ये जो सीधे IRGC ने दी है और इसकी जद में कई और देश आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब जहां एक और IRGC की तरफ से ये बयान दिया जाता है तो दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आती है कि नाटो अब एक प्लान पर काम कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि कैसे होर्मुज के इलाके से जहाज़ों को निकाला जाए और इसके लिए वो अपनी मिलिट्री भेजने की तैयारी कर रहा है। नाटो के जो देश हैं, यानी कि जो 32 यूरोपीय देश हैं, इन सबका जो संगठन है उसकी अपनी एक मिलिट्री भी है जिसे नाटो की मिलिट्री कहा जाता है। और अब जिसमें अलग अलग देशों के जो सैनिक हैं वो काम करते हैं और वो सब मिलकर एक ग्रुप में काम करते हैं जिन्हें मौजूदा वक्त में नाटो की मिलिट्री कहा जाता है। अब ये भी होर्मुज के इलाके में तैनात हो सकते हैं। इसको लेकर जो खबर है वो सामने आई है, ब्लूमबर्ग के हवाले से इसे कहा गया है। क्लैश रिपोर्ट ने ही इसके बारे में और जानकारी दी और लिखा कि नाटो इज डिस्कसिंग अ पॉसिबल मिशन टू हेल्प प्रोटेक्ट ships passing through the Strait of Hormuz if the waterways remain blocked into July. The proposal repeatedly has backing from several NATO members but not yet unanimous support. NATO एक संभावित मिशन पर चर्चा कर रहा है जिसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा में मदद करना है, खासकर तब जब ये जलमार्ग जुलाई तक भी अवरुद्ध रह सकता है। खबरों के मुताबिक इस प्रस्ताव को नाटो के कई सदस्यों का समर्थन मिला है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से सर्वसम्मत नहीं किया गया, यानी कि सारे देश अभी इस पर समर्थन नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसको लेकर जो डिस्कशन है वो बड़े लेवल पर चल रहा है और यहाँ पर नाटो ने साफ तौर से कहा है कि अगर जुलाई तक भी होर्मुज बंद रहता है हम 1 महीने और इंतजार करेंगे। मई ऑलमोस्ट जा चुका है, आधा महीना बचा है, बातचीत कहीं से भी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक दिन पहले भयानक हमला करने वाले थे, लेकिन उनके कहे के मुताबिक उन्होंने ये हमला रोक दिया। अब हमला रोकने की अलग अलग वजहें हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हमसे खाड़ी देशों ने कहा कि हमला मत करो, तो हमने हमला नहीं किया। बातचीत वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बातचीत कहीं से भी एक पल भी बातचीत ऐसा नहीं लग रहा है कि बन जाएगी, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए तो ईरान कह रहा है हमें आपसे मतलब ही नहीं, हमें जो चाहिए आप हमें वो दीजिए, तभी जाकर कोई बात बनेगी। ईरान कह रहा है कि आप हमारे ऊपर लगे सैंक्शंस को हटाइए, हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए, होर्मुज में हमारी जो सॉवरेनिटी है उसे मानिए, इसके अलावा हम एनरिचमेंट करेंगे, इस बारे में आप हमें नहीं रोक सकते। और ऐसे करके 2-4 चीज़ें हैं जो कि ईरान ने साफ तौर से कही हैं। अब जो ट्रंप की चीज़ें हैं वो ईरान की इन चीज़ों से बिल्कुल उलट हैं, यानी कि वो ईरान को एनरिचमेंट नहीं करने देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि ईरान पर हुए नुकसान की भरपाई वो करें। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि होर्मुज ईरान के अंडर में आए। हर चीज़ में उनकी मनाही है, जिसका मतलब यह है कि कहीं से भी बात बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है और ये बात पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। होर्मुज अभी भी बंद है, जिसे सिर्फ ईरान निकालना चाहता है वही देश यहाँ से निकल पा रहे हैं, बाकी कोई भी होर्मुज के इलाके से बाहर नहीं जा पा रहा है। जिसका मतलब ये है कि ईरान के कंट्रोल में सारी चीज़ें मौजूदा वक्त में हैं, जिसके लिए अब खबर ये भी है कि जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उन्होंने होर्मुज से अपने जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से सीधी बातचीत शुरू कर दी है। अब ट्रंप को उन्होंने साइड कर दिया है कि हम ट्रंप से कोई बात ही नहीं करेंगे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अब वो सीधे बातचीत कर रहे हैं ईरान से। ईरान से जो बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत के बाद अब जो नाटो के देश हैं
वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से अपनी जो ट्रक्स जो जा रहे हैं जहाज़, उन्हें निकालने के लिए, उन्हें सुरक्षित यहाँ से निकालने के लिए हम अपनी मिलिट्री को उतार सकते हैं। इसके लिए जो प्लान है वो बनाया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है, लेकिन ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक पॉलिटिकली इस पर कोई डिसीजन लिया नहीं जाता, कोई आधिकारिक प्रस्ताव पास नहीं किया जाता। तब तक ये ऑफिशियली तो यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन डिस्कशन शुरू होने का मतलब यही है कि अब ट्रंप पर इन्हें भी भरोसा नहीं रह गया है। अब वो जान गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बात यूरोप के देशों को पहले से भी पता थी। इस वजह से वो इस जंग में उनके साथ कतई नहीं आए। ट्रंप कहते रह गए कि हमारी मदद के लिए आ जाओ, अपनी सेना लेकर आ जाओ, होर्मुज को खुलवाया जाए, लेकिन ये देश नहीं आए। अभी भी वो अगर आ रहे हैं तो वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें ईरान पर हमला करना है या फिर ट्रंप का साथ देना है। इन दोनों ही चीज़ों से इतर सिर्फ और सिर्फ जहाज़ों को निकालने के लिए वो आ रहे हैं। अब ईरान जब तक ब्लॉकेड बनाकर रखेगा तब तक तो वो एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर नाटो के देशों ने ईरान से बातचीत की, ईरान के साथ वो बातचीत करके इस जगह से जहाज़ों को निकालने के बारे में अगर कहेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत यहाँ पर हो जाएगी। अगर नाटो ईरान से सीधे बातचीत करने लगे और सीधे कहे कि भाई हमारे जहाज़ों को रास्ता दे दो, तो ईरान कहेगा ठीक है, खुशी खुशी ले लो, लेकिन ट्रंप से दूर रहना। और फिर ईरान की ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि सारे कार्ड्स अब ईरान के पास आ रहे हैं और अमेरिका अकेला एक बार फिर पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, यहाँ तक कि उनके अपनी संसद में उन्हीं के अपने नेता उनके खिलाफ हो गए। एक रेजोल्यूशन पास हो गया है जिसके तहत उनकी मिलिट्री पावर को कम किया जाएगा, यानी कि अब अगर वो ईरान पर हमला करना चाहेंगे तो इससे पहले उन्हें संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के वो हमला नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पर एक के बाद एक कटना शुरू हो चुके हैं और अब उनके पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो ईरान से बैठकर सीधी बातचीत कर लें, ईरान की शर्तों को मान ले, कह दे कि भाई 2 शर्त तुम हमारी मान लो, 3 शर्त हम तुम्हारी मान लेते हैं, बातचीत सही हो जाती है। अगर ये नहीं करेंगे तो उनके पास हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हमला करेंगे तो ईरान का जवाबी हमला और बड़ा होगा। ईरान ने साफ कहा है कि भाई अभी तक तो ये युद्ध मिडिल ईस्ट में सीमित था, बड़ा कर देंगे इसको और ज़्यादा फैला देंगे, जिसका मतलब ये है कि फिर पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप का गला पकड़ेगी और उनसे कहेगी कि भाई आपने ये क्या कर दिया है। बाकी दुनिया का तो इस जंग में कोई रोल ही नहीं था, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप लाल सागर से लेकर हर जगह पर अपने युद्धपोत तैनात करेंगे तो ईरान की मिसाइलें 2-3 हज़ार किलोमीटर तक तो जा ही सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि बड़े लेवल पर ईरान के हमले होंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जहां पर अमेरिका के युद्धपोत खड़े हैं, वो चाहे अरब सागर में खड़े हो, चाहे हिंद महासागर में खड़े हो, चाहे पैसिफिक ओशन में हो, चाहे मेडिटेरियन सी में हो, हर जगह ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि बड़े लेवल पर फिर हमले शुरू हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि ट्रंप आखिर करते क्या है, क्या ईरान से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये तब तक नहीं होगा जब तक अमेरिका की तरफ से हमला नहीं होता है। जहां अमेरिका ने हमला किया वहां युद्ध का दायरा ईरान बढ़ा देगा। ये देखना होगा कि आखिर कब तक ये जंग चलती है। फिलहाल के लिए मेरी दैनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।